ठंड से पूरा उत्तर भारत ठिठुर रहा। सर्द हवा की वजह से हाथ पैर काम नहीं कर रहे, लेकिन योगी फोर्स के हाथों से पीतल निकलने की रफ्तार बढ़ गई है, जो सीधे जाकर उत्तर प्रदेश के अपराधियों की टांगों को छेद रही है। नए साल पर योगी की पुलिस का स्ट्रेचर मॉडल सामने आया, जहां अपराधी अब व्हील चेयर पर नहीं, स्ट्रेचर पर पड़े पड़े ही योगी फोर्स से माफी मांगते दिख रहे। कैसे हो सकता है जिस गाय को हम माता मानते हैं, उस गौ माता को एक काटने के लिए देंगे कसाईयों को? क्या नाम है? अरे इन बेशरम लोगों को देखो ना, भारत की आस्था के साथ कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या आप गौ कसी को छूट देंगे क्या? स्ट्रेचर पर लेटे इन आरोपियों का अपराध सुनेंगे तो खून खौल उठेगा। ये दोनों गौ माता के हत्यारे हैं। एक का नाम इखलाक है, दूसरे का नाम अलाउद्दीन। इनके हाथों में कुछ समय पहले तक छुरा था और इनके निशाने पर बेजुबान गाय थी। लंबे वक्त से ये गौकशी करते थे, लेकिन समय का पहिया घूमा। अब योगी फोर्स ने इनका क्या हश्र कर दिया, देखिए। इनकी लंगड़ी चाल इनके किए की सजा है। अभी अस्पताल में घायल पड़े हैं, योगी फोर्स के सामने हाथ जोड़ रहे हैं। क्या नाम है? खाकी वर्दी का खौफ इनमें ऐसा भर गया कि पैर छू रहे हैं। यूपी पुलिस की इन गौ तस्करों से संत कबीर नगर में मुठभेड़ हुई। पुलिस को जानकारी मिली थी कि ये लोग इस बगीचे में गौकशी कर रहे हैं। पुलिस मौके पर पहुंची तो दोनों ने मिलकर फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी गोली चलाई। इखलाक और अलाउद्दीन दोनों लंगड़े हो गए। पुलिस ने इनके पास से 2 तमंचे, कारतूस, चाकू और गौकशी में इस्तेमाल होने वाला सामान बरामद किया। 2 अभियुक्त पुलिस पे फायरिंग करते हुए घायल हुए। मौके से सामान मिला है। तीनों अभियुक्त मौके से फरार हो गए। उनके लिए पुलिस टीम का गठन कर दिया गया है और मुकदमा दर्ज किया गया है। ठीक ऐसा ही एनकाउंटर यूपी के औरैया पुलिस ने किया। वहां भी एक गौ तस्कर का बुरा समय आया। इसका नाम है मुबारक अली उर्फ राजा। मुठभेड़ में मुबारक के बाएं पैर में गोली लगी है। अभी तक गौ तस्करी करने वाला मुबारक अब चलने लायक नहीं बचा। लंगड़ाते मुबारक पर 18 से ज्यादा मुकदमे दर्ज। पुलिस को इसके पास से तमंचा, जिंदा कारतूस मिला। संदेश साफ है कि गौ तस्कर किसी भी हाल में योगी के प्रदेश में बख्शे नहीं जाएंगे। जो गौ माता की तरफ नजर उठाएगा उसे लंगड़ा कर दिया जाएगा। योगी की जीरो टॉलरेंस नीति का ही असर है जो बदमाश अब यूपी में अपराध करने से डरने लगे हैं। और जो रफ्तार योगी की बुलेट ने 2026 की शुरुआत में पकड़ी है, वो 8 दिन बीत जाने के बाद भी यही बता रही है कि 357 दिन भी यूं ही पीतल ठोकता रहेगा। हापुड़, शामली, गाजियाबाद और इटावा में हुए अपराधियों के हाफ एनकाउंटर यही बता रहे हैं। हापुड़ में पुलिस ने टिम्बल नाम के अपराधी का एनकाउंटर किया है। ये बेहद शातिर किस्म का अपराधी है। इस पर मेरठ, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर और हापुड़ समेत कई जिलों में चोरी और आर्म्स एक्ट के करीब 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। इसी तरह इटावा में भी स्कूल में चोरी की घटना को अंजाम देने वाला बदमाश मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया है। शामली में पुरानी रंजिश के कारण एक महिला और युवक पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने वाला बदमाश लंगड़ा हुआ है। तो गाजियाबाद में भी चेकिंग के दौरान पुलिस पर हमला करने वाले को योगी फोर्स ने पीतल का स्वाद चखा दिया है। कुछ लोग हैं जिनको शांति अच्छी नहीं लगती, उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग, पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। साफ है कि 2026 में पत्थर फेंकने वाले भी योगी फोर्स की बुलेट को रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि जो प्रण यूपी पुलिस ने लिया है उसके परिणाम साल की शुरुआत में ही दिखाई देने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।